जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय विजया एकादशी। ये एकादशी रविवार 27 फरवरी को है और ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आप सभी को पता है कि महीने में 2 एकादशी आती है हर महीने में। तो ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम है विजया एकादशी। और ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायक, बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रेष्ठ, क्योंकि ऐसी एकादशी साल में शायद एक आध बार ही आती है, क्योंकि इसमें 3 योग बन रहे हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। तो बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है। तो ये एकादशी का जो व्रत है ये रविवार 27 तारीख को ही रखा जाएगा। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। तो नियम आप सभी को पता ही है कि 10वीं के दिन से नियम प्रारंभ हो जाता है। एकादशी का व्रत करें, रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा फल होता है। और कहते हैं इस कथा को श्रवण करने से, व्रत करने से इंसान को हर प्रकार से विजय, हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इस व्रत को भगवान श्री राम जी ने किया था। तो ये कथा आओ सुनते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी एक सुंदर कथा मुझे सुनाइए। तो भगवान कृष्ण बोले, राजेंद्र, इसका नाम विजया एकादशी है। ये व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है, पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूं, उसे ध्यान से सुनो। जब भगवान श्री राम जी ने वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता जी को रावण ने हरण किया और लंका लेकर के चला गया। उस दुख से भगवान श्री राम जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कमंद नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी वैकुंठ धाम को चला गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठा हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा, जानकी का पता लगाया। राम जी की अंगूठी माता जानकी को देकर के बहुत बड़ा काम किया। फिर हनुमान जी लंका से वापस लौटकर सीता जी का सब वृतांत भगवान श्री राम जी को सुनाया और सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया वानरों के साथ भगवान श्री राम जी। तो जब भगवान श्री राम समुद्र के तट पर पहुंचे तो देखकर बड़ा ही आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण से बोले कि भैया लक्ष्मण, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ ये सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार कर सकूं। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन अगर आप धर्म के अनुसार कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ ही दूरी पर एक दालभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम बिल्कुल निकट है और हम सभी को चलना चाहिए मुनि के पास और मुनि से ही पूछना चाहिए। तो लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर भगवान श्री राम एक दालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर झुका करके प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि जान गए कि ये तो नारायण स्वयं हमारे पास आए हैं, ये तो हमारी मर्यादा को बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मुनिराज ने भगवान श्री राम जी से पूछा कि प्रभु, आपके आने का कारण बताइए कि आप किस कारण से आए हैं। तो भगवान श्री राम ने सारी बात बताई कि मुनिराज, मैं इस समुद्र को पार करना चाहता हूँ, लंका के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ,
रावण किस प्रकार से परास्त होगा, ये रास्ता मुझे बताइए। तो एक दालभ्य मुनि बोले कि प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र ही विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति को प्राप्त करोगे। हे राम, आप एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी आएगी। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत अवश्य होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनावें। कलश को स्थापित करें, उसके ऊपर सप्त धान्य रखें और पंच पल्लों रख करके कलश के ऊपर सकोरे में जौ रखें। उसके ऊपर स्वर्ण की या भगवान नारायण की मूर्ति रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करें। मूर्ति के सम्मुख, मूर्ति के सामने बैठ करके और रात्रि में जागरण करें और 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस व्रत को सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक जब एकादशी आई तो विजया एकादशी के व्रत को किया और इस व्रत के करने से भगवान श्री राम जी ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया, रावण का संहार किया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होती है। उस मनुष्य को विजय जरूर प्राप्त होती है जो इस विजया एकादशी के व्रत को करता है, और जो इस एकादशी के व्रत को करता है, रात्रि में जागरण करता है, उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो इंसान ये व्रत करने वाला है उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। तो आपको नियम पता ही है कि एकादशी के दिन आप सुबह उठ करके स्नान करें, भगवान नारायण का पूजन करें और कथा को सुने और दिन में जाप करते रहें और रात्रि में जागरण करें, तो ये भगवान का ही अभिष्ट फल प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और एक बात आपको बता दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इसके पुण्य आपको भी प्राप्त होगा अगर इस वीडियो को आप आगे शेयर करते हैं। अगर इस कोई कथा को सुनता है तो उसे भी विजय प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।